लेकिन इसके बाद लड़की को इतनी परेशानी का क्यों सामना करना पड़ता है? वो अपने मियाँ से भी तंग होती है और अपने ससुराल से भी। क्या वजह है कि उन दिनों लोगों के दिल ज्यादा तंग हो जाते हैं? वो लड़की जो उस घर को खुशी देने वाली होती है, सुख देने वाली होती है, नस्ल देने वाली होती है, उसी की जिंदगी अक्सर अजाब बन जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जब जिंदगी में नई जिंदगी आने वाली होती है तो इनफैक्ट जिसने जन्म देना होता है वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है, हालांकि सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी को सहनी पड़ती है। उसकी मूड वेरिएशन, उसकी तकलीफ, उसकी वॉमिटिंग एक से एक है। उसने जिंदगी में कभी ये तजर्बा पहले उसके साथ हुआ नहीं होता है। ऐसे में उस लड़की को जो उस घर पे एहसान करने वाली होती है, उस घर पे जो एक तरह से तोहफा उनको देने वाली होती है, उसको ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। ये तवज्जो आमतौर पे उसकी माँ और बाप देते हैं, उसके घर वाले मायका देते हैं, जिनके लिए ये सब कुछ वो कर रही होती है। वो जुल्म का निशान बन जाते हैं। ये ज्यादती मियाँ भी करता है, और मियाँ आमतौर पे अगर तो अकेला रहता है तो नहीं करता, फिर अपनी बीवी के साथ उसके खाने की फिक्र करता है, उसकी खुराक की भी, उसके फलों की भी, उसके मेडिकल टेस्टों की भी, डॉक्टर को विजिट कराने की भी, एक एक चीज की मियाँ केयर करता है। आमतौर पे हमने ये देखा है। लेकिन जब ये जॉइंट फैमिली में होते हैं तो ये जुल्म जिसके हाथों सर अंजाम पाता है वो लड़के की माँ होती है, यानी दादी। अगर उसकी अपनी बेटी प्रेग्नेंट हो तो कभी सोचे आप वो क्या करती है? सबसे पहले वहां फोन करेगी, अपनी बेटी को अपने घर बुला लेगी कि तुम प्रेगनेंसी का ज्यादा से ज्यादा अरसा हमारे घर गुजारो, तुम्हें आराम चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरू के महीने लाजमी वो ले आएगी, आखिरी महीने तो हर सूरत में वो अपने घर रखेगी। उसके दूध का, उसके फलों का, उसकी खुराक का, उसके आराम का एक माई लगवा के दी जाती है जो सिर्फ उस बच्ची को दबाती है। और यह सहूलत उसे अपनी माँ के यहाँ मिलती है, पर जो ही उसी माँ के बेटे के यहाँ प्रेगनेंसी होने वाली होती है, बेबी आने वाला होता है, तो वो एकदम से इंसान से किसी और ही स्पेशीज में बदल जाती है। अब वो जो उसके मुंह से जुमले निकलते हैं उसमें जहर भरा हुआ होता है, उसमें उस लड़की के लिए रत्ती बराबर हमदर्दी नहीं होती। ये नॉर्मल केसेस में हमने देखा। कोई बहुत रेयर हो, कोई अच्छी नस्ल की सास निकल आए जो अपनी बहू को भी बेटी समझे और आने वाले बच्चे को अपने बेटे का बेटा, आमतौर पे ये माना जाता है कि ये जो बहू है जो उसका बच्चा है, और इसीलिए दादके उन बच्चों से कम प्यार करते हैं, अपनी बेटियों के बच्चों से वो ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनका वो नन्हाल होता है। ये सोच में जो खराबी है ये बहुत बरसों से चली आ रही है। क्या ये कभी दूर हो पाएगी? इस खराबी ने उन दिनों जब सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए घरों में, सबसे ज्यादा डिवोर्स से उन्हीं दिनों में प्लान की जाती। लड़कियां तय कर लेती हैं कि इस घर में इस शख्स के साथ कि जो इतनी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता, मैं मजीद नहीं रहूंगी। जितने खुला के केसेस आते हैं उसमें बहुत सारी वजूहात में से ये बड़ी अहम वजह होती है कि मियाँ बात पे स्टैंड नहीं लेता, मियाँ इज्जत ना करता है ना करा पाता है, अपनी माँ से ना तो जो लेता है ना ले पाता है। बहुत केसेस में हमने देखा है कि मियाँ की उस घर में इज्जत नहीं होती, जिस वजह से उसकी बीवी की भी इज्जत नहीं होती। पर जहां लड़के तगड़े हैं, माँ बाप की इज्जत भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि जो लड़की उनके साथ जुड़ी हुई है, उनकी बीवी है, जब उनकी बारी आए तो उस वक्त माँ बाप सौतेले बन जाए और उनके लिए उनका तर्ज-ए-अमल ऐसा बन जाए जैसे किसी दुश्मन का होता है। ये तर्ज-ए-अमल जो भी माँ इख्तियार करती है या जो ननद इख्तियार करती है, वो अल्लाह के यहाँ अपना जवाब जरूर सोच लें, क्या जवाब दे पाएंगे। यानी जिस लड़की को आप लेके आए हो, अल्लाह ने उस पर करम किया, एहसान किया, आपसे उसकी नस्ल आगे चलने लगी है। अगर ये नस्ल ना चलती तो भी तो आप दर दर भटकते, कभी किसी पीर फकीर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हकीम के पास, और फिर भी औलाद नहीं होती और उनके दिल खाली और उनकी आंखें उजड़ी हुई और उनके हाथ भी बिल्कुल ऐसे फकीरों जैसे हो जाते हैं। लेकिन एक लड़की आपको अल्लाह की मर्जी के साथ औलाद भी दे रही है और आप उस पर मेहरबान होने से डरते हो, आप उस पर मेहरबान होने से इनकारी हो। जानवरों में भी शायद इन दिनों में मेहरबानी ज्यादा हो जाती होगी,
لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کبھی کہ انسانوں میں اور خاص طور پہ عمر بڑھتی ہوئی عورتوں کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے. جیسے جیسے مردوں میں عمر بڑھتی ہے تو کہا جاتا ہے دانائی آ گئی, فہم آ گیا, وزڈم آ گیا, عقل آ گئی, شعور آ گیا. جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی خوبصورتی کم ہوتی ہے. کیا ویسے ویسے اس کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے؟ کیا ویسے ویسے اس کا فہم اور تدبر بھی کم ہو جاتا ہے؟ کیا ویسے ویسے اس کے دل سے مہربانی بھی رخصت ہو جاتی ہے؟ کیا ویسے ویسے اسے لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم و جان سے توانائی کم ہو رہی ہے تو میں زندگی کی ساری خوبیاں اور خوبصورتیاں, اپنا خیال رکھنا خوبی نہیں ہے, اپنے آپ سے محبت کرنا خوبصورتی نہیں ہے. جب آپ اپنے ایکسٹینڈڈ رشتوں کا خیال کرتے ہو, ان سے محبت کرتے ہو, ان پہ توجہ کرتے ہو, ان پہ احسان کرتے ہو, ان کے ساتھ کائنڈنس کرتے ہو, ان کے ساتھ نرم دلی کا سلوک کرتے ہو. بیمار کی عیادت کا تو حکم ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کے اپنے گھر میں وہ لڑکی ہے جو بیمار بھی ہے اور جو جینوئن آپ کی توجہ کی مستحق ہے, اس کے لیے پنجری کیوں نہیں بنتی, اس کے لیے پنیاں کیوں نہیں بنتی, اس کے لیے پھل روز کیوں نہیں آتا؟ اور آپ کو پوچھتے ہوئے کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ میرے بیٹے کچھ کھایا, کچھ پیا؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہو تو نہیں کھا سکتی, کھلانا پڑتا ہے, کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا. آپ کی بیٹی کو ومٹ آئے تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہو, کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہو اور اس کے سر کو یوں کر کے کرتے ہو تاکہ اس کا جسم کانپے نہ, اس کو مضبوطی دیتے ہو, اپنے ہونے کا احساس دیتے ہو, اور اس بیچاری کو اکنے دیتے ہو اور اس بیچاری کو درد سے تڑپنے دیتے ہو. یہ اچھے انسانوں کا طرز عمل نہیں ہے. جن جن بچیوں کو یہ دکھ اور تکلیف سہنا پڑتا ہے, میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ یہ, اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. اس کی خرابی نہیں ہے. ان فیکٹ تھوڑے دلے لوگوں سے جب واسطہ پڑتا ہے, اور خرچ بھی ان کا اپنا نہیں ہوتا, خرچ بھی بیٹے کا ہونا ہوتا ہے, لیکن اللہ جانے دوسرے کی تکلیف کو تکلیف محسوس نہ کر کے یہ انسانوں کی وہ جو گرتی ہوئی سیڑھی ہے کہاں جا کے بیٹھنا چاہتے. ورنہ انسان تو تبھی دل میں جگہ پاتا ہے, تبھی دعاؤں میں اس کو حصہ ملتا ہے, تبھی زندگی سے رخصت ہونے کے بعد اس کی لیگیسی زندہ رہتی ہے جب وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے. اور دوسرے بھی وہ جو اس کے بیٹے سے جڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس گھر کی, اس خاندان کی نسل کو لے کے آگے چلنا. تو اے پیارو, کبھی آپ کی عمر بڑھنے لگے اور آپ کا رشتہ بڑھنے لگے اور آپ ایک درجہ اوپر ہو کے ساس بن جاؤ, تو یہ ظلم کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں آپ کا نام مت آنے دیجئے. ان لوگوں کی لسٹ پہ اپنا نام لکھوایا کیجئے جو کائنڈ ہوتے ہیں, جو محبت کرتے ہیں, جو احسان کرتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں, جو خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی دعاؤں میں جگہ پاتے ہیں. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام.